हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट करंट अफेयर क्वेश्चंस इन सीजी वेपम सीजीपीएससी। ठीक है, कैसे हम लोग सीजी वेपम में अपने आने वाले एग्जामिनेशंस में हम लोग करंट अफेयर को अटेम्प्ट करेंगे, ताकि हम अपना जो आउटपुट है उसको इंक्रीज कर सके और अपने मार्क्स को बूस्ट कर सके। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे टॉप 10 करंट अफेयर के साथ में। ठीक है, जो सारे क्वेश्चंस है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, और जो मैं एलिमिनेशन टेक्निक और सारी ट्रिक्स जो बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करंट अफेयर में बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं, अब नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो है करंट अफेयर वैसा कन्वेंशनल नहीं रहा। अब व्यापम नए नए तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, कूट वाले सवाल पूछ रहा है, कथन वाले सवाल पूछ रहा है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप इसको कम्प्लीटली देखो और उसके बाद जो है ये सारी चीजें अप्लाई करो अपने एग्जामिनेशन में। ठीक है, देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लेलिस्ट मेरी है, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं सीक्रेट्स के ऊपर, जो कि आपके सीजी वेपन के सीक्रेट्स के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। राम कुमार बिहार जी के बुक है, उस पर मैंने क्रिस्प एकदम वीडियो बना रखा है, एमसीक्यू फॉर्मेट में है। आप लोग अगर चाहें तो एग्जाम से लाइक एग्जाम के दिन भी आप सपोर्ट करके या फिर एग्जाम से पहले है ना आप उसको सुन लेंगे बस, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, काफी शॉर्ट वीडियोस है। एल वर्मा जी की भी वैसे ही है, तो प्लीज जाकर के देख लीजिएगा। कोई भी एग्जामिनेशन आपको सब में हेल्प करने वाला है, क्योंकि डायरेक्टली बुक से मैंने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। ठीक है, 100% व्यापम में इससे क्वेश्चन फंसेंगे और अब फंसते ही है। ठीक है, चलिए प्रश्न पहला हम लोग सॉल्व करते हैं। हाल ही में आयोजित प्रथम आदिवासी खेल प्रतियोगिता 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोल रहा है। ठीक है, पहला बोल रहा है इसका आयोजन छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर में किया गया था। इसमें कुल 9 खेल विधाएं शामिल थी, जिसमें सभी पदक स्पर्धाएं थी। मलखम्ब और कबड्डी का प्रदर्शन डेमो के रूप में किया गया था। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलाइक कॉन्ट्राडिक्टरी, है ना। बोल रहा है यहाँ पे प्रदर्शन के रूप में किया गया था, जबकि यहाँ बोल रहा है सभी जो पदक है वो स्पर्धाएं थी। तो 9 खेल विधा शामिल थी, बट उसमें से 7 जो था वो केवल स्पर्धा था, और 2 मलखम्ब और कबड्डी जो था वो आपको क्या था, डेमो के रूप में था, प्रदर्शन के रूप में था। तो आंसर में कभी भी 2 और 3 साथ में नहीं आएंगे, जहां भी 2 और 3 साथ में है उसको हटा दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा, 1 या 2 आएगा, 1 और 3 इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि 2 जो है वो गलत है, तो 1 एंड 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने करंट अफेयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, प्रथम आदिवासी खेल प्रतियोगिता 2026 में राज्यों के प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नाटक पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा, दूसरा ओडिशा दूसरे स्थान पर रहा, तीसरा छत्तीसगढ़ सिर्फ 5 राज्यों में शामिल था। अब देखिए, जब भी आप ऐसे स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो लास्ट वाले स्टेटमेंट को जरूर ध्यान से देखिएगा और उसको मोस्टली गलत कीजिएगा। जैसे ही आपने 3 को एलिमिनेट किया, आपका आंसर सीधा आ गया। देखिए यहाँ पे आपका 5 राज्यों में शामिल था बोल रहा है, जबकि आपको रैंक तो ऐसे ही पता होगा कि छत्तीसगढ़ जो था वो 9th रैंक पे है हमारे आदिवासी खेल प्रतियोगिता में। ठीक है, तो जैसे आपने 3 को एलिमिनेट किया, आपका आंसर 1 और 2 आ गया, मतलब कर्नाटक प्रथम पे था और ओडिशा दूसरे स्थान पे था। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, और यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है, 3 स्वर्ण पदक, 10 रजत और 6 कांस्य पदक है। ठीक है, इसका शुभंकर जरूर देख लीजिएगा, मोरवीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है, गौधाम योजना, सुरभि गौधाम योजना बोलते हैं इसको। पहला बोल रहा है इसका शुभारंभ मार्च 2026 में बिलासपुर जिले से किया गया था। इसका उद्देश्य निराश्रित पशुओं को आश्रय देना और पशु तस्करी रोकना है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है योजना के अंतर्गत कुल 1460 गौधाम स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। प्रत्येक विकासखंड में 10 गौधाम स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में 11 जिले में 29 गौधामों का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। इस योजना के अंतर्गत चौथे वर्ष से प्रति पशु 40 रुपए प्रतिदिन की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा पांचवा बोल रहा है योजना के अंतर्गत चरवाहों एवं गौ सेवकों को 10,916 और 13,126 रुपए मानदेय दिया जाएगा। अब देखिए इसमें मैं एक नया ट्रेंड लेके आया, क्योंकि यूपीएससी के टेस्ट पे वैसे भी सीजीपीएससी और यूपीएससी व्यापम पूछने की कोशिश कर रहा है, तो वो इस तरीके की चीजें लेकर के आएगा। ठीक है, इसमें से केवल 4 जो है इसमें आंसर है, 2 इसमें से गलत है। देखिएगा चौथा नंबर गलत है, क्योंकि इसमें 40 नहीं है, 45 रुपीज है, 45 है, और यहाँ 10 गोदाम नहीं है, यहाँ पे 10 नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे 10 है। ये विकास खंड में बोल रहा है, तो विकास खंड में हाँ 10 है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ये 40 नहीं है, 35 रुपए, सॉरी है ना, 35 रुपए है ये, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ठीक है, ये 35 रुपए है, 40 नहीं है, ये भी याद रखिएगा। और 1, 2, 3 और 5 इसमें सही हो जाएंगे, और इसमें जो है आपका आंसर सी निकल के आएगा, जो कि 4 है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री बिजली भुगतान
समाधान योजना 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना मार्च 2026 में प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य पुराने बकाया बिजली बिलों को किस्तों को आसान बनाना। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आप उसको सिंपल सा सही कर देना। दूसरा, योजना का लाभ केवल एक्सट्रीम आ गया तो इसको आप सीधे एलिमिनेट करोगे, केवल बीपीएल भुगताओं तक सीमित नहीं है, ठीक है। तीसरा बोल रहा है सरचार्ज पर 100% की छूट प्रदान की जाती है। अब देखिएगा, आपने एक एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। आंसर है केवल 3, इसमें से कौन सा एक गलत है? इसमें से एक जो और गलत है वह है आपका, एक तो दूसरा गलत है और एक पांचवा गलत है। तो जब भी आप 5 स्टेटमेंट दिए हुए हों, ठीक है, याद रखिएगा मेरी बात, जब भी 5 स्टेटमेंट दिया गया हो इस तरीके का, तो आप दूसरे को चेक करेंगे और पांचवे को चेक करेंगे। मैंने बताया आपको लास्ट वाला तो आपको चेक करना ही करना है। इसके अलावा अगर 5 स्टेटमेंट में तो आपको दूसरा वाला भी चेक करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरा और पांचवा जो होता है गलत होता है, ठीक है। ओके, आप प्रोबेबली बोल रहा हूं मैं, ठीक है, एकदम मान के नहीं चलना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इन दोनों ऑप्शंस को चेक करना है, सॉरी इन दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करना है। इन दोनों में से गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। क्वेश्चन पेपर सेटर किस तरीके से क्वेश्चन सेट कर रहा है, उसके माइंडसेट को रीड करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी वो करंट अफेयर के क्वेश्चन सेट करता है, तो ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 16वें जनगणना के संचालक कौन है? अनिल पटनायक, सुदर्शन पटनायक, कार्तिकेय गोयल एंड मानवी गोयल। ये दोनों नाम काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका कार्तिक गोयल है, हालांकि छत्तीसगढ़ के कार्तिकेय गोयल है, बट ऑल इंडिया जो है सुदर्शन पटनायक जी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर बेस्ड है। मिरई माता मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मंदिर पैरी और सोंढूर नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ दर्शन केवल चैत्र नवरात्रि के पहले रविवार को सीमित समय के लिए किए जा सकते हैं। मंदिर में पूजा पाठ की गतिविधियां केवल महिलाओं द्वारा संपन्न की जाती है। चौथा, महिलाओं का प्रवेश एवं प्रसाद ग्रहण करना इस अवसर पर वर्जित है। चैत्र नवरात्रि के दौरान तेल और घी के स्वयं ज्योति प्रज्वलित होकर 9 दिनों तक जलती रहती है। देखिए, यहाँ भी 5 स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा और तीसरा, सॉरी तीसरा और चौथा कॉन्ट्राडिक्टरी। यहाँ बोल रहा है महिलाओं का प्रवेश इस अवसर पर वर्जित है, ठीक है, और यहाँ बोल रहा है कि महिलाओं द्वारा संपन्न किए जाते हैं। 3 और 4 साथ में नहीं होगा, ठीक है। वैसे 3 और 4 जिसके साथ में नहीं होगा तो आपने गलत करना है, आपको गलत करना है, तीसरे नंबर को गलत कर देना है। जैसे आप तीसरे नंबर को गलत करोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये भी सही है, ये भी सही है, इन दोनों में से कोई एक सही है, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक सही है, क्योंकि महिलाओं का प्रवेश जो है वर्जित है, पुरुष करते हैं, और यहाँ मंदिर की गतिविधियां जो है महिलाओं द्वारा संपन्न नहीं की जाती है, ठीक है। तो ये सही है, इसमें 4 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, चितवारी देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? देखिए, इसका आंसर सिंपल सा है, बलौदा बाजार, ठीक है, बलौदा बाजार चितवारी देवी का मंदिर स्थित है। अगला, 31 मार्च 2026 तक कुल कितने वन अधिकार पत्र जारी किए गए? और व्यापम ने क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे इसी तरीके के आपके ऑप्शंस होते हैं और क्या ही एक्सपेक्ट करें, है ना। तो 4,83,222 ऐसे करके आपके 4 ऑप्शन दिए, अलाइक है ना। तो आपको छांटना है कि इसमें अलाइक कौन कौन सा। देखिए, इसमें भी 4 लाख है, इसमें भी 4 लाख है, तो आंसर इन दोनों में से कोई एक है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने देखा होगा तो ऐसे क्वेश्चंस का जिसमें ऐसे डाटा दिए हो उसका आंसर 1 होता है, ठीक है। हालांकि इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, और कोई इसका ट्रिक नहीं है, 50-50 पे आ सकते हो, उसके बाद आपको ही डिसीजन लेना है कि कौन सा मार्क करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन है, कृषक उन्नति योजना काफी इंपॉर्टेंट है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना किसानों को उनकी कृषि उपज पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु लागू की गई है। योजना के अंतर्गत पैडी अर्थात धान उत्पादक किसानों को प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तीसरा बोल रहा है, यह योजना केवल सीमांत एवं लघु किसानों तक सीमित है। क्या बोल रहा है? केवल, एक्सट्रीम हो गया ना, तो 3 को आप ऐसे एलिमिनेट कर दोगे, जहां भी एक्सट्रीम दिखेगा एलिमिनेट कर दोगे, 1, 2 एंड 4 इसका आंसर आ जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला जो लास्ट क्वेश्चन है वह तुलार गुफा कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि इसका आंसर जो है आपके 1 और 2 में से होने वाला है, तो प्लीज इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो और एनालिसिस और ट्रिक पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि काफी लोग जो है वीडियो देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए और कीप एंजॉइंग। ओके, बाय।